हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DFCCIL से रिलेटेड MCQ जो सामान्य अध्ययन है जीके वाले पार्ट से हैं। तो 15 क्वेश्चन है। इसमें जो है कि स्टैटिक वाला पार्ट प्लस करंट अफेयर का आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। बताइए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से अम्लीय वर्षा होती है। बताइए कौन सही है? दोनों सही है, केवल एक सही है, कौन नहीं सही है? ये गलत है और ये सही है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसको पुनः हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है दोस्तों, केवल 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? मृत वनस्पति और जीवाश्म ईंधन के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप देख लीजिएगा। जीवाश्म जलने से कौन कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सारी गैसें निकलती हैं जो तो एसिड रन कराती हैं, NOx और SO2। ठीक है, दोनों कौन सी? एसिड यानी कि वर्षा, अम्ल वर्षा कराती हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी कराती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इन्हीं की वजह से होता है। भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र, देखिए पेट्रोलियम के क्षेत्र बॉम्बे हाई, असम यानी असम जो डिगबोई वाला क्षेत्र है, गुजरात अलंकेश्वर, ठीक है, अलंकेश्वर में प्राकृतिक गैस से बना स्वच्छ ईंधन CNG, ठीक है, CNG LPG ये दोनों है। और बाकी इतना ही है सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के उपयोग में भारत का स्थान है। ये क्वेश्चन PYQ ही है, तो पुराना है, तो अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो इस समय इसका स्थान जो है चौथा है। तो पुराने के हिसाब से 5वां था और लेटेस्ट जो डेटाबेस है उसके हिसाब से चौथा स्थान है पवन ऊर्जा में भारत का। ठीक है दोस्तों, देखिए पवन ऊर्जा ये कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। ठीक है, भारत का पहला पवन ऊर्जा फार्म मुंबई में बना था, लगाया गया था। और भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल राज्य जो है कि कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु सबसे अच्छा राज्य है। और एक ये है पवन ऊर्जा परियोजना को विकसित करने वाली संस्था इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, इन WEA, इसको याद रखेंगे। भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए इसका। तो कब पारित किया गया था? 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट अधिनियम है। देखिए 1935, 1947, 1935 पे ही संविधान का पूरा ढांचा बना है और 1947 पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, 1919 प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। 1909 मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा। 58 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। 1919 बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1961, केंद्र में विधान परिषद की शुरुआत। ठीक है, 92। और यहाँ पे ये हो गया 55, यही था क्वेश्चन। SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखिए बाल श्रम निषेध 1986, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और पॉक्सो भी। ठीक है दोस्तों, इसको हम याद रखेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोक। और ये RTI का सूचना का अधिकार का अधिनियम है 2005 में। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023। सब इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उससे रिलेटेड है तो हमने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको PDF को 2 बार पढ़ सकते हैं, 2-3 बार में आपको तैयार हो जाएगा आराम से। छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित
में से किस राज्य में मनाया जाता है? छठ पूजा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में। बाकी सब त्यौहार देखिए। अच्छा, भगवा को ही होली कहते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हरियाली तीज राजस्थान, नागाई त्यौहार नागालैंड में, लद्दाखी का नया साल जो है लोसार कब मनाया जाता है? दिसंबर के से जनवरी महीने में। ठीक है, लद्दाख में लोसार उत्सव, हार्नबिल नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड। ठीक है, बोनालू तेलंगाना, उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, विशु केरल में, चैपचरकूट या चपाचरकूट जनजातीय त्योहार संबंधित है मिजोरम से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा अपने से, इम्पोर्टेंट है सबके सब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है? बताइए, भारत के पश्चिमी तट के पास कौन सा राज्य स्थित है? ये हो जाएगा पूर्वी तट इधर, और इधर हो जाएगा पश्चिमी तट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा उसका? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु मैप में देख सकते हैं। तो कोई ऐसा है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। तटीय सीमा, भारत की समुद्री तटीय सीमा 7516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर, और मेनलैंड जो भूमि है 6100 किलोमीटर है ना। ये हो गया पूर्वी तट, पश्चिमी तट। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा है, पश्चिमी तट अरब सागर से। ठीक है, इधर देख सकते हैं, इधर हो गया बंगाल खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर। ठीक है, वेस्टर्न है और यहाँ पे ईस्टर्न है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट चौड़ा और डेल्टा युक्त है, जहाँ पर गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी, ठीक है दोस्तों, डेल्टा वहाँ पे बनाती हैं। पश्चिमी तट संकीर्ण और खड़ी चट्टानों वाला है, कोंकण और मालाबार। ठीक है, कोंकण और मालाबार। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह मुंबई कांडला मरमुंगाओ कोचीन। पूर्वी तट पर चेन्नई विशाखापट्टनम पारादीप हल्दिया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सबके सब। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम और मुहाना भारत के बाहर है लेकिन यह भारत से होकर गुजरती है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र जो है कि मानसरोवर झील के पास चेमा यांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी त्रम्बकेश्वर या नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार। ताप्ती सतपुड़ा पर्वत। कावेरी ताल कावेरी। सोन नदी अमरकंटक से। घाघरा तिब्बत से। गंडक नेपाल से। चंबल जनपाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। बेतवा विदिशा। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़। पेरियार केरल प्रमुख नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है, घाघरा की सहायक। झेलम बेरीना कश्मीर से निकलती है। रावी हिमाचल प्रदेश के रतनझू कांगड़ा से। चिनाब बारालाचा दर्रा से। और सतलज राका झील से। ठीक है दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस वजह से, जैसे रिलेटेड है तो हमने डाल दिया वन लाइन अटैक। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना जाता है? बताइए। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना जाता है? तो 1921 को। ठीक है दोस्तों, 1921 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे भारत की पहली जनगणना 1872, पहली संपूर्ण और व्यवस्थित जनगणना 1881। ठीक है दोस्तों, 1881। और यहाँ पे 2011 से ये कोविड के कारण स्थगित हो गई थी। ठीक है दोस्तों,
2011 के अनुसार 121 करोड़ साक्षरता, सब देखिए यहाँ पे साक्षरता दर, यहाँ पे कितना जनसंख्या था। पुरुष का 82.14, महिला का 65.46%, और यहाँ पे लिंग अनुपात भी है 1000 पे 943। सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, कम सिक्किम। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल 94%। सबसे कम साक्षर बिहार 61.8%। जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। 2011 की जनगणना का स्लोगन हम दो हमारे दो। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसी विशेष धर्म प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, बताइए। ये भी फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 27 सारे फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं, मौलिक अधिकार के सारे डाल दिए हैं 12 से 35 तक। ठीक है, भाग 3 में आता है सब। संख्या 6 यहाँ पे देखिए 1978 में हट गया संपत्ति का अधिकार। 300A में हो गया अब संवैधानिक अधिकार हो गया है। 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में धर्म जाति लिंग जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, छुआछूत की समाप्ति, उपाधियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति संघ आंदोलन व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 21A में इंपॉर्टेंट है ये, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। 23 में मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक। 24 में बच्चों को खतरनाक कार्य में लगाना निषिद्ध, ठीक है, रोक। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार। 29-30 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो गए सबके सब फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से किस दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज की परिभाषा दी गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। भारत में पहली कंटेनर कृत माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में शुरू हुई थी, बताइए कब कब शुरू हुई थी? 1966 में। 1966 में। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024-25 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो क्या है? 131वां है, और जुलाई में जब लॉन्च होगा तो पहले का है, तो इसको हम याद रखेंगे। जुलाई में लॉन्च होगा तो उसके बाद ये डाटा बदल जाएगा। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चला श्रीनिवासलू शेट्टी को। चला श्रीनिवासलू शेट्टी को भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नए अध्यक्ष हैं जो फरवरी मंथ के हैं, जैसे हम इसमें फरवरी डाल दिए तो और अगला सेट बनाएंगे तो उसमें मार्च अप्रैल मई जून ऐसे कर करके हम 4-5 सेट में कराएंगे पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे सेबी के यहाँ पे देखिए, सेबी के नए अध्यक्ष, इनका नाम देखिए तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या थी? दालें, कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। भारत के नए प्रमुख आयुक्त फरवरी में ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन साल 2025 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है।
तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको हम याद रखेंगे। देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा 72 फीट की, ठीक है। उद्घाटन बेंगलुरु में। नासा और स्पेयर, नासा स्पेयर अंतरिक्ष टेलीस्कोप फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ, जो ब्रह्मांड का इंफ्रारेड में मानचित्र करेगा, ठीक है। इंफ्रारेड में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ, यही क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम इसको सबको तैयार रखेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन, ये भी हो गया, थोड़ा सा इसको हम टिक नहीं किए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ लेपर्ड कैपिटल कौन सा शहर बन गया है? भारत की तेंदुआ राजधानी लेपर्ड कैपिटल कौन सा शहर बन गया है? तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। भारत ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा 2047। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रेलवे सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कई पार्ट इसके आएंगे, ऐसे 15-15 मॉक टेस्ट होगा। एग्ज़ाम लगभग आपका 10-11 में है, तो हम ख़त्म कर देंगे 4-5 सेट।